प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज फिर से हम परमेश्वर का वचन सुनने और उसमें कुछ समझ प्राप्त करने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभु मदद कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें समझदार और बुद्धिमान बना देते हैं। मेरा प्रार्थना यही है, परमेश्वर के हर एक बच्चा जो वचन सुनते हैं, यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू से खरीदा हुआ बच्चा समझदार बने, निर्बुद्धि ना बने। हम इस संसार में परमेश्वर का चुना हुआ प्रजा है। हम प्रभु का राज्य के लिए सामर्थी और बुद्धिमान और परमेश्वर का राज्य में एक आशीषित बच्चा बनना है, आशीषित व्यक्ति बनना है। पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करे। आज हम नीति वचन उसका 17वीं अध्याय उसका पहला पद में लिखा हुआ है, चैन के साथ सूख का टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हैं। चैन के साथ, शांति के साथ, और एक घर पे रहना बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ घरों में बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ पर शांति नहीं है, झगड़ा हमेशा रहते हैं। मेरा प्रियो, हमें से बहुत लोगों को लगता है हमें इस संसार की सारी चीज़ें मिले और बहुत कुछ हो, लेकिन घर पे शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर बुद्धि आपको बताते, समझाते हैं, और ये सब बातों से बढ़कर आपका जीवन में होना है क्या है? शांति। हमें घर के अंदर झगड़ा नहीं। आपका घर पे कौन झगड़ा करने के लिए तत्पर रहते हैं? आप अपने आप को देखें, मेरी बातों से झगड़ा उत्पन्न होते घर पे, चाहे पत्नी हो या पति हो या बच्चा हो, कौन झगड़ा करते हैं? मेरा प्रियो, झगड़ा आप नहीं करते, आपको करवाने के लिए शैतान काम करते, लेकिन आपको धीरज रखना है। परमेश्वर का बच्चा हमें झगड़ा करने वाला नहीं, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने वाला नहीं है। याकूब का पत्री में लिखा हुआ है, 4 अध्याय उसका पहला पद में लिखा हुआ है, तुम में लड़ाई और झगड़ा कहाँ से आगे? क्या उन सुख विलास से नहीं जो तुम्हारे आंखों में लड़ते बिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो। मेरा प्रियो, हम अपने हृदय में लालसा करते हैं कुछ चीज, लेकिन वो पूरा नहीं होते हैं, फिर झगड़ते हैं। मेरा प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम झगड़ने वाला, लड़ने वाला नहीं, शांत रहे। हमारा जीवन में हम झगड़ा करने से कुछ मिलने से अच्छा प्रार्थना करें, शांत रहे। उचित समय पर परमेश्वर आपका जीवन में उत्तम देने वाला, विश्वास कर सकते हैं, उचित समय पर परमेश्वर हमें उत्तम देने वाला। झगड़ालू ना बने, शांत बने और प्रेम करने वाला। हम नीति वचन उसका 15 उसका 17 में हम देखते हैं, प्रेम वाले घर पे साग पात का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए बेल का मांस खाने से उत्तम है। वहां लिखा है प्रेम वाला घर में साग पात, उसका मतलब थोड़ा सा है, ज्यादा बड़े भोजन तो नहीं है, थोड़ा सा है, प्रेम है, लेकिन वो घर पे बहुत प्रेम है। भाइयों का बीच में प्रेम है, पति पत्नी का बीच में प्रेम है, परिवार के अंदर बच्चों का बीच में प्रेम है। वो घर बहुत कुछ घर पे है, लेकिन शांति नहीं है, प्रेम नहीं है और आनंद नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते प्रेम से भरा हुआ घर, परमेश्वर का प्रेम से, शांति से भरा हुआ घर आपका होना है। हमें कितना लोग आज बोलेंगे वो घर मेरा बने, मेरा घर पे झगड़ा के लिए जगह नहीं होना है, मेरा घर के अंदर से झगड़ा के लिए जगह नहीं है। नीति वचन उसका 21वीं अध्याय उसका 9 में लिखा हुआ है, लंबे चौड़े घर पे झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। वहां लिखा है लंबे चौड़े घर पे झगड़ालू पत्नी के साथ में, बोल तो पत्नी हो या पति हो, झगड़ालू पति नहीं बनना, झगड़ालू पत्नी नहीं बनना है। वहां लिखा छत के कोने पर रहना उत्तम है। बहुत सारे लोग घर, बड़ा घर, बंगला, ये इसका पीछे। आपका घर पे प्रेम है क्या? शांति है क्या? आनंद है क्या?
तो ये परमेश्वर। दूसरा एक वचन में नीति वचन में हम देखते हैं उसका इस 21 में उसका 19वीं पद में भी वही बात है, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। हमें आप में से कितना लोग ऐसे हैं आज हमें बदलना, अगर कोई है तो बदलना है। चिढ़ने वाला, झगड़ने वाला, मुझे आज वहाँ पर फिल्म में लेके नहीं गया, मुझे वो सूट लेके नहीं दिया, मुझे वो ये काम करके नहीं दिया, हर दिन कुछ न कुछ तो बातों के लिए चिढ़ते रहते, झगड़ते रहते। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप नाराज नहीं होना, ठीक है। अधिकतर छोटी छोटी बातों में थोड़ा चिढ़ने वाला स्त्रियाँ, मेरे बातों को आप गलत नहीं समझना। अब जल्दी से प्रभु करते, जल्दी से आपका जीवन के अंदर ऐसे परिस्थिति में आप निराश हो जाते, फिर झगड़ना शुरू करते। मेरा प्रियो, ऐसे मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों का साथ समय बिताते, इसलिए मुझे परमेश्वर बताते हैं। सम पीपल आर बचपन से रिजेक्टेड है। आपका जीवन में छोटे उम्र से आप किसी का प्यार नहीं पाया, आपका जीवन में रिजेक्शन मिला, आपने लोगों ने तिरस्कार किया, लोगों ने निरादर किया। उन सारी बातों को पाने के लिए आप हर एक बातों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई आदर नहीं दिया, मुझे कोई जगह नहीं दिया, मुझे कोई प्रेम नहीं दिया, मुझे कोई ऐसा नहीं दिया। ये सारी छोटी छोटी बातों में आप झगड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा प्रियो, झगड़ा करने से आपको वो नहीं मिलते हैं। आप परमेश्वर की प्यारी बेटी है। आप एक बात याद रखें, चाहे कोई भी आपको प्यार करे या ना करे, आपका सृजनहार आपको प्यार किया। आप झगड़ा करके आप कुछ पाने की कोशिश करने की जगह बोलना है किसी और से नहीं, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर ने मुझे प्यार दिया, अब झगड़ने वाला नहीं है। आपका पति को शांति देने वाला पत्नी बन जाए, आपका पत्नी को शांति देने वाला पति बन जाए, आपका माता पिता को शांति देने वाला बच्चा बन जाए। एक दूसरे से प्रेम करें। हमारा घर प्रेम से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ घर बन जाए। मेरा प्रियो, आपका घर में यीशु होना है। प्रभु को आपका हृदय में जगह दो। बोलना है, मेरी सारे कमियों को मेरा प्रभु यीशु ने दूर कर दिया। अब मुझे झगड़ने वाला नहीं, लड़ने वाला नहीं, छिड़ने वाला नहीं। मेरे आसपास के सबको मैं प्रेम करने वाला, आदर करने वाला प्रभु मुझे बना दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यीशु मसीह का नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, आज मेरी आवाज़ सुनने वाला किसी भी घर पे, किसी भी परिवार में कोई झगड़े और लड़ाई जो और परिस्थिति ऐसा है, आज वो परिस्थिति बदल जाए। प्रभु यीशु का नाम से घर पे प्रेम, शांति, मेल मिलाप और आनंद भर जाए। परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु आप, दुनिया कोई शांति नहीं दे सकता, आप दे सकते। हम आपकी शांति घर पे मांगते हैं, आपका प्रेम हम मांगते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं हर एक घर पे। पवित्र आत्मा मदद करे। आपने इसे किया, धन्यवाद। यीशु का नाम में आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।